अब हम देखते हैं वर्ण या फिर अल्फ़ाबेट। तो वर्ण क्या होता है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा। तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को ही वर्ण के नाम से इसको जाना जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि के नाम से जानते हैं। ध्वनि के मूल रूप को ही वर्ण कहते हैं, जिसके और कोई खंड या फिर टुकड़ा नहीं किया जा सकता। यानी कि जो ध्वनि होती है, ध्वनि जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है, जिसका हम और अलग अलग हम यहाँ टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका क्या हो सकता है, तो अ, ई, क और च, ये सभी क्या होते हैं इसके अंडर में आने वाले इसके उदाहरण हैं, जिसका और हम टुकड़ा या फिर खंड इसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ही वर्ड में ये होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि मात्रा किसे कहते हैं। तो वर्णों के उच्चारण में जो लगने वाला समय होता है, किसी भी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो उसमें जितना सारा समय लगता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, तो इसको मात्रा के नाम से इसको जाना जाता है। इसको सीजी पुलिस में यहाँ पास एसआई मेंस में इसको पूछा गया था, जैसे कि आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसी प्रश्न को किस में पूछा गया था, तो सीजी पुलिस एसआई के मेंस के एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। जिस तरीके से आज के इस वीडियो जो है वो इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। अब हम देखते हैं ये अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णों के समूह, व्यवस्थित समूह या समुदाय को हम वर्णमाला या फिर अल्फ़ाबेट के नाम से इसको जानते हैं। मूलतः हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, तो आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो इसमें मूलतः हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, जो कि निम्न प्रकार का है। तो अब हम इसमें देखते हैं 52 वर्ण में से कौन कौन सा जो प्रकार होता है वो कितना होता है, और इसमें कितना कितना इसके अंतर्गत ये आने वाला है, कौन कौन सा वर्ण कौन कौन से में आता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कितना ये स्वर होता है। तो हम पढ़े हैं कि पहले भी पढ़े हैं कि 11 स्वर होता है। अब स्वर में कौन कौन सा शामिल होता है, तो अ, आ, ई, उ, बड़ा उ, ऋषि, ए, ओ और आओ। तो ये सभी क्या होते हैं इसमें स्वर के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस तरीके से इसका मूल स्वर कितना होता है, तो मूल स्वर जो होता है वो इस तरीके से यहाँ पर इसमें 11 इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और अयोगवाह जो होता है वो कितना होता है, तो इसमें 2 होता है ना, अम और आहा। तो इसको भी इसमें सीजी व्यापम में इसमें 2017 में इसमें पूछा गया था इस क्वेश्चन को। तो स्वर 11 हो गया और अयोगवाह जो होता है वो कितना हो गया, 2 हो गया। यदि हम इसको दोनों को मर्ज करके देखें तो मूल स्वर जो होता है वो कितना होता है, तो 13 होता है। इन सभी वर्ण में यदि हम अम और आहा दोनों को मिला लेते हैं तो क्या हो जाता है, इसकी संख्या जो होता है वो 13 हो जाता है, नहीं तो ये 11 ही रहता है। यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या इसकी संख्या जो होती है वो 13 हो जाता है। अब हम देखते हैं इसमें व्यंजन की। तो व्यंजन की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो हमारे पास कितना व्यंजन होता है, 33 व्यंजन होता है, जिसमें से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। व्यंजन को याद करने का एक, जैसे कि क वर्ग आएगा, 5 वर्ग में डिवाइड रहता है, क वर्ग, ट वर्ग, है ना, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस तरीके से कितना वर्ग हो गया ये, तो 5 वर्ग में व्यंजन को डिवाइड करके हम इसको आसानी से इसको हम याद कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको जल्दी से इसको देखते हैं। तो क वर्ग के क्या क्या आएगा इसमें, तो क से लेकर यहाँ पास अंगा तक इसमें आता है, जैसे कि क, ख, ग, घ और अंगा जो होता है वो इसमें 5 आएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क वर्ग के नाम से जाना जाता है। हर वर्ग में कितना अक्षर आएगा, इसमें कितना वर्ड आएगा, तो 5 अक्षर जो होता है वो इसमें आता है। इसी तरीके से हम यहाँ पास देख लेते हैं कि कौन से वर्ण में, तो च वर्ग में क्या आता है, च आता है, छ आता है, ज, झ और यहाँ इस तरीके से च वर्ग हो गया। इसके बाद आएगा ये ट वर्ग। तो ट वर्ग में कौन कौन सा आता है, तो यहाँ पास देख सकते हैं आप, ट आएगा, ठ, ड, ड और आड़ा, ये सभी क्या आता है, ट वर्ग के अंडर में ये आता है। नेक्स्ट है त वर्ग। तो त वर्ग में हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो त वर्ग में भी इसमें भी 5 अक्षर आता है, इसमें त आएगा, थ, द, ध और न। तो ये सभी जो होता है त वर्ग के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद हम यहाँ पर इसमें देख लेते हैं कि प वर्ग और ये अंतिम वर्ण। तो प वर्ग में कौन कौन सा आता है, तो इसमें भी 5 अक्षर इसमें आता है, प, फ, ब, भ और म। तो इस तरीके से हम व्यंजन जो होता है इसको आसानी से हम इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो ये हमारा 5 वर्ग हो गया, क वर्ग,
च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन सभी मिलाकर के इसमें हम इसको याद रख सकते हैं आसानी से। अब नेक्स्ट हम यहाँ पास देखते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन जो होता है वो कितना होता है ना। इसको एग्जाम में पूछता है ना, बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है कि अंतःस्थ व्यंजन जो होता है कौन सा होता है। सीटेट में भी इसी तरीके का क्वेश्चन सीजीटेट में पूछा जाता है, व्यापम से संबंधित या फिर अन्य संबंधित सभी एग्जाम्स में भी इसको पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। अंतःस्थ जो व्यंजन होता है इसमें कितना होता है, तो 4 होता है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे हैं, य, र, ल और व। तो ये सभी क्या होता है, अंतःस्थ व्यंजन जो होता है इसकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। और यदि हम ऊष्म व्यंजन की यदि हम बात करते हैं तो ऊष्म व्यंजन जो होता है कितना होता है, तो ऊष्म व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। जैसे कि आप यहाँ पास देख पा रहे हैं, तीनों सा होता है, शक्कर के साथ, षटकोण के साथ और सर्वता के साथ। साथ ही साथ इसमें ह जो होता है इसमें शामिल होता है। इस तरीके से इसकी संख्या कितनी हो जाती है, ऊष्म व्यंजन की 4 हो जाती है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक से आप इसको आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं, जिसको आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है ये संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कितना होता है, 4 होता है, जिसमें अक्षर, त्र, ज्ञान और स्र जो होता है वो इसमें शामिल होता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं उच्छिप्त व्यंजन। तो उच्छिप्त व्यंजन जो होता है वो क्या होता है, तो उच्छिप्त व्यंजन की संख्या जो होती है वो 2 होती है, जिसमें ड और ढ दोनों जो होता है वो शामिल होता है। ड और ढ दो क्या होते हैं, ये एक उच्छिप्त व्यंजन इसमें होता है। तो इस तरीके से हम टोटल यहाँ पर कितना पढ़ लिए, इन सभी 11 स्वर हो गया, 2 अयोगवा हो गया, और यहाँ पर कितना व्यंजन हो गया यहाँ पर, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 33 व्यंजन हो गया, 4 संयुक्त व्यंजन हो गया और 2 हो गया कितना, उच्छिप्त व्यंजन। तो इस तरीके से हमारे पास यदि हम सबको इसको जोड़ के देखते हैं तो हमारे पास कितना हो गया, ये 52 वर्ण टोटल यहाँ पर से हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको देख लिए। अब हम यहाँ एक एक को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि स्वर क्या होता है ना, अयोगवा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, सबका हम यहाँ पर एक एक देखते हैं। तो जैसे कि अब आप यहाँ देख पा रहे हैं स्वर क्या होता है। तो स्वर को इसका परिभाषा पूछा गया था, है ना, इसमें CGPSC मेंस में 2018 में पूछा गया था और व्यापम में भी SMS में इसमें पूछा गया था। तो स्वर क्या होता है, तो इसका परिभाषा देखते हैं महर्षि पतंजलि के अनुसार। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार स्वर का परिभाषा है, स्वयं राजन्ते स्वरा अनवग भवती व्यंजन मिति। ये क्या होता है, महर्षि पतंजलि के अनुसार स्वर का ये परिभाषा है। अब हम इसको हिंदी में देख लेते हैं कि स्वर वह ध्वनि है, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा जो होता है वो अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। मतलब किसी भी ध्वनि का हम उच्चारण करते हैं तो हवा क्या होती है, उससे मुख अबाध गति से ये निकलती है हमारे मुख से हवा, तो इसी को क्या कहते हैं, इसको स्वर के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्वाश्रित स्वर देख लेते हैं। तो स्वाश्रित स्वर को ही स्वर वर्ण के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण होता है, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, मतलब किसी भी वर्ण का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं तो उसको क्या किस नाम से जानते हैं, तो स्वर कहलाते हैं या फिर स्वर के नाम से हम उसको जानते हैं। नेक्स्ट है हिंदी में लेखन के आधार पर यदि हम बात करें तो स्वर वर्ण जो होता है वो 13 होता है। यदि हम उच्चारण के आधार पर बोलें तो उच्चारण के आधार पर 11 स्वर होता है, जो कि इसमें अम और आहा जो होता है वो शामिल नहीं होता है। अम और आहा में शामिल नहीं होता है, तो उच्चारण के आधार पर हो गया। यदि हम लेखन के आधार पर देखते हैं तो स्वर वर्ण जो होता है वो लेखन के आधार पर कितना होता है, इसकी संख्या जो होता है 13 होता है। तो लेखन के आधार पर अम और आहा दोनों जो होता है वो शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से इसकी संख्या कितना हो जाती है, 13 जो होता है इसकी स्वर की संख्या कुल हो जाता है लेखन के आधार पर। तो इसको आपको याद रखना है। तो लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर कितना कितना स्वर होता है, इसको एग्जाम में जो होता है वो इसको पूछा जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं AGDO में इसमें पूछा गया था, साथ ही साथ व्यापम में DCAG मतलब असिस्टेंट ग्रेड में इसको पूछा गया था, है ना, 2018 में। तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि स्वर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला देखते हैं, स्वर जो होती है अक्षरिक होते हैं, अर्थात स्वर के द्वारा अक्षरों का निर्माण होता है। दूसरा, निकलने वाली वायु में
किसी भी प्रकार का संघर्ष या फिर अवरोध नहीं होता है। तीसरा, स्वरों के उच्चारण जो होता है वो देर तक किया जाता है। इसमें स्वर का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता के स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। और है नेक्स्ट पांचवा है, उच्चारण में मुख विवर्त में अनुगुंज पैदा होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, स्वर ध्वनि की ये सभी जो होती हैं वो विशेषताएं होती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पास देख लेते हैं कि ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कितना कितना होता है, इसकी संख्या 4 होता है, जिसमें अ, ई, उ और ऋषि जो होता है वो शामिल होता है। और नेक्स्ट है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कैसा होता है, तो 2 वर्णों के मेल से क्या होता है ये बनता है, इसलिए इसको संयुक्त स्वर बोलते हैं। जैसे कि ए बोले हम, तो ए किससे मिलकर बना होता है, आ या फिर ई और बड़ा ई से मिलकर के बना होता है। ओ भी इसी तरीके से है, अ आर उ बड़ा ऊ से मिल करके बना होता है। औ की यदि हम बात करें तो अ प्लस आ और ओ या फिर औ से मिल करके ये बना होता है। ए की बात करें तो अ आ प्लस ए और आय से मिल करके ये बना होता है। तो इस तरीके से संयुक्त व्यंजन जो होता है वो इसका निर्माण इस तरीके से होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके का और आपको नए नए वीडियो पाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके का आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो होता है वो आ, ई बड़ा ई और बड़ा ओ। तो दीर्घ स्वर कितना होता है, इसकी संख्या जो होती है वो 3 होती है। तो आ जो होता है वो और अ से मिलकर के बना होता है। बड़ा ई जो होता है वो ई और ई से मिलकर बना होता है। बड़ा ऊ जो होता है ऊ और ऊ से मिलकर के ये बना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं व्यापक में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है मूल स्वर। मूल स्वर कितने होता है, 4 होता है। तो मूल स्वर कौन कौन सा होता है, अ, ई, उ और ऋषि, ये सब चारों क्या होता है, मूल स्वर के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पास देख लेते हैं ये मौखिक स्वर। मौखिक स्वर क्या होता है, इसकी संख्या जो होती है वो 3 होती है। मूल स्वर की संख्या कितना होता है, 4 होता है। दीर्घ स्वर की संख्या 3 होती है। अब हम मौखिक स्वर देखते हैं। मौखिक स्वर की संख्या 3 होती है, जिसमें कि यहाँ पास आप देख सकते हैं अ, आ और ई जो होता है इनकी संख्या होता है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने इसको देख लिया कि स्वर के बारे में इसके पूरा इन्फॉर्मेशन देख लिया। अगले वीडियो में हम इसमें जानने वाले हैं कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से स्वर होते हैं, यानी कि उच्चारण के आधार पर, मात्रा के आधार पर इसमें किस तरीके से इसका स्वर होता है, तो इसको हम इसमें जानने वाले हैं इन सभी टॉपिक को। तो यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मेरे इसी तरीके के नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर ही मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट संविदा जॉब्स की अपडेट भी इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फिर सीटेट सीजीटेट का तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये होने वाला है।